मैं श्योर हूँ कि बचपन में आपने ये गाना जरूर सुना होगा। बंगले के पीछे चीरी बेरी के नीचे अरे पिया अरे पिया काटा लगा। ये गाना और काटा लगा गल इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि रोज कोई ना कोई रूमर बन जाता था। एक रूमर मुझे अभी भी याद है कि इस लड़की ने बॉडी पे बहुत सारे टैटूज बनवा लिए थे, इसलिए मर गई। इसको टैटू किया इसने और इसको कैंसर हो गया, मर गई। और बिलीव करो या ना करो, ये एक नेशनल लेवल की गॉसिप बन गई थी, बट रियलिटी इज मच डार्कर। 27 जून 2025 कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली जरीवाला की मौत हो गई। न्यूज शॉकिंग थी क्योंकि शेफाली सिर्फ 42 साल की थी। उनके हस्बैंड पराग त्यागी बिल्कुल टूट चुके हैं, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ न्यूज बाहर आई, कुछ लोगों ने लिटरली लिमिट क्रॉस कर दी। कोई उनकी पर्सनल पिक्चर सर्कुलेट कर रहा है, कोई कह रहा है शी डिजर्व्ड इट। लाइक सीरियसली? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे शेफाली जरीवाला की एक ऐसी कहानी के बारे में जो ज्यादा लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद में एक ऊपर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हुआ था। पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मॉम SBI में काम करती थी। शेफाली ने IT इंजीनियरिंग की डिग्री ली सरदार पटेल कॉलेज आनंद से, लेकिन उनका फोकस पढ़ाई में नहीं था। बचपन से लोग उनके लुक्स की तारीफ करते थे, इसी वजह से उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्राई करना डिसाइड किया और शिफ्ट हो गई मुंबई। फिर आया ब्रेक, गाना था काटा लगा, और बिलीव करो या नहीं, ये उनका पहला ही म्यूजिक वीडियो था। तब शेफाली सिर्फ 19 साल की थी। ये एक रिमिक्स एल्बम थी बाय DJ डॉल और ओरिजिनल सॉन्ग था 1972 का आजा राजा लूप था। वो अपने टाइम से बहुत आगे था। डांस मूव्स बोल्ड थे, आउटफिट एजी था और रिजल्ट नेशन वाइड एक्सप्लोजन। हर पार्टी, हर गली, हर स्टूडेंट का रिंगटोन काटा लगा। उस फिल्म के बाद शेफाली ने कैमियो किया फिल्म मुझसे शादी करोगी में, ऑपोजिट सलमान खान। उसी टाइम शेफाली ने एक म्यूजिक वीडियो साइन किया, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, और इसी शूट पे उनकी मुलाकात हुई मिड ब्रोस के हरमीत सिंह से। पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर प्यार, और 2004 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। 2009 में दोनों अलग हो गए। शेफाली ने हरमीत के अगेंस्ट FIR फाइल की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। काफी सीरियस एलिगेशंस थे, मेंटल और फिजिकल अब्यूज, और जॉइंट अकाउंट से बिना बताए 12 लाख निकाल लेना। एक इंटरव्यू में शेफाली ने बोला था, नॉट एवरी वायलेंस इज फिजिकल, मेंटल वायलेंस भी होता है। शादी टूटने के बाद शेफाली ने कुछ टाइम के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को भी डेट किया था, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंसेस आए और ब्रेकअप हो गया। फिर एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में उनकी मुलाकात हुई पराग त्यागी से, और वहीं से शुरू हुई एक नई लव स्टोरी। दोनों ने नच बलिए सीजन 5 में पार्टिसिपेट भी किया, और इसी शो के सेट्स पर पराग ने शेफाली को प्रपोज किया। 2014 में दोनों ने शादी कर ली। 2015 में ये कपल फिर से आए नच बलिए सीजन 7 में। जीते तो नहीं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री सबको पसंद आई। फिर 2019 में शेफाली ने पार्टिसिपेट किया बिग बॉस 13 में, जो अब तक का सबसे फेमस सीजन माना जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला, असीम रियाज और इंटरेस्टिंगली शेफाली भी थी। ऑडियंस क्यूरियस थी कि सिद्धार्थ और शेफाली एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन दोनों ने काफी मैच्योरली हैंडल किया। 2014 में शेफाली की लास्ट अपीयरेंस थी एक वेब सीरीज में शैतानी रस में, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। ये शो स्टार भारत पर टेलीकास्ट हुआ था। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, 22 साल का करियर होने के बाद भी उन्होंने ज्यादा काम क्यों नहीं किया? उसका रीजन था एपिलेप्सी। जी हाँ, शेफाली को 15 साल की एज से ही एपिलेप्टिक सीजर्स होते थे। My first seizure I got when I was 15 years old. बोर्ड एग्जाम्स के पहले मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, स्ट्रेस हो गया था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया एक इंटरव्यू में बताया था, काटा लगा के बाद सब पूछते थे कि मैंने और काम क्यों नहीं किया, तो मैं अब जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि नेक्स्ट सीजन कब आएगा। ये सीजर्स 15 साल तक चलते रहे, और इसी वजह से शेफाली का करियर फुल थ्रोटल पे नहीं जा सका। एक बार एक पोल हुआ था रेडियो पे, और उसमें शेफाली को नॉमिनेट किया गया था ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर अलॉन्ग विद प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता एंड शाहिद कपूर। अब जब शेफाली की मौत हुई है तो कुछ लोग फिर से डिस्गस्टिंग लेवल्स पे चले गए हैं। किसी ने उनकी बिकनी पिक्स पे पोल बना दिया, कौन सी ज्यादा हॉट लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ने काम कर दिया, एज होने ही नहीं दिया। रेस्ट इन पीस, बोटॉक्स का कमाल, अब कभी बुढ़ी नहीं होगी। आई मीन हाउ हार्टलेस कैन पीपल बी। लोग उनके एंटी एजिंग प्रोसीजर्स को लेकर उनकी डेथ का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कोई "सी आई टोल्ड यू सो" मूवमेंट चल रहा हो। रियलिटी ये है कि अभी तक कोई भी मेडिकल रिपोर्ट
ने कंफर्म नहीं किया है कि शेफाली किसी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन में थी जिसका डायरेक्ट लिंक उनकी डेथ से हो। और सबसे हाइपोक्रिटिकल बात ये है, यही लोग किसी एक्ट्रेस के व्रिंकल्स पे मीम बना देंगे और जब कोई अपना लुक एनहांस करे तो कहेंगे ये सब करने की क्या जरूरत थी। बेसिकली कुछ भी करो पब्लिक तो ट्रोल करेगी ही। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाओ या मत करवाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ थोड़ा एम्पैथी रखो। किसी की अभी अभी मौत हुई है, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो हेट भी मत दो। That's all from my end. Thanks for watching Gossipwood, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा को सीरियसली लेते हैं ताकि आपको ना लेना पड़े। धन्यवाद।